नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शतरंज की बिसात सजनी आरंभ हो गई है। बिहार में सीधी टक्कर भाजपा, उनके समर्थक दल तथा महागठबंधन के बीच है, मतलब एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में अभी सिर्फ पशुपति पारस वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही भाजपा के साथ शामिल है, चूँकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। दूसरी तरफ इधर उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ अपनी गलबहियां बढ़ाई हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी भाजपा के साथ वाले कतार में दिख रहे हैं। लोजपा रामविलास चिराग पासवान तो लगातार से ही भाजपा के कदमों के साथ कदमताल कर रहे हैं। मतलब अगर जो चुनावी तस्वीर सामने उभर कर आ रही है तो भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी दिख रहे हैं। और यह एक बड़ा सवाल होगा भाजपा के लिए कि वह अपने इन सहयोगी पार्टियों को अगर अपने साथ चुनावी रन में उतारती हैं तो इन्हें क्या सीट देती हैं। 2014-19 के तर्ज पे लोजपा को सीट मिलती है तो फिर पशुपति पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी समावेश को समझना होगा। फिलहाल हम बात करते हैं वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी 2019 में महागठबंधन का हिस्सा थे। उन्हें 3 सीटें मिली थी गठबंधन में संसदीय चुनाव 2019 में, जिसमें तीनों सीट वे हार गए। 2020 में 11 सीटें मिली, भाजपा के साथ आ गए। अचानक से महागठबंधन से उन्हें मतलब धोखा मिला, उनके शब्दों में उनके पीठ पे खंजर भोंक दिया गया। भाजपा के साथ आए, सीटें तो 11 मिल गई। भाजपा जदयू के साथ गठबंधन में सीटें 11 मिल गई, लेकिन प्रत्याशी भाजपा ने अपने तरफ से 7 प्रत्याशी दे दिया। नतीजा इनकी पार्टी को 5 सीट मिला। वे स्वयं विधानसभा चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव भी 2019 में हार चुके थे। तो उनकी पार्टी के जो 5 विधायक चुनकर आए वे भाजपा के कैडर के थे, जो बाद में जब विवाद काफ़ी तल्खियां बढ़ गई मुकेश सहनी और भाजपा के बीच, तो वे 5 विधायक अपने पुराने घर को लौट गए। अब यहाँ प्रश्न होता है कि मुकेश सहनी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा होने वाली है। पहले से ही सीटों को लेकर राजद, जदयू, कांग्रेस, वामदल भी हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि विकल्प बीजेपी को छोड़कर कहीं और जाने का विकल्प मुकेश सहनी के पास बचता नहीं दिख रहा है। 2019 में मुकेश सहनी स्वयं लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, महागठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे। 2020 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के आयातित प्रत्याशी ही सिर्फ इनकी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी के लिए महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके अपने राजनीतिक सफर को आगाज करें और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाएं। मंत्री बने, नीतीश मंत्रिमंडल में एमएलसी बने। भाजपा के कोटे से कम समय के लिए एमएलसी बनाया गया। जब तल्खियाँ बढ़ी तो उनका मतलब विधान परिषद रिपीट भी नहीं किया गया। नतीजा अभी मुकेश सहनी की पार्टी में ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी हैं, खुद वे पूर्व मंत्री हैं। सरकारी आवास भी खाली करना पड़ गया। हाँ, भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाने के बाद Y+ की सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन सवाल है कि मुकेश सहनी को भाजपा कितनी सीटें देंगी। सीटों को लेकर पहले ही से चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लाइन में खड़े हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को कितनी सीटें देंगी। मुकेश सहनी डिमांड करेंगे 4-5 सीट, लेकिन हमें जो भाजपा के सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी को भाजपा 2 सीटें देने को अपने तरफ से तैयार बैठी है, जिसमें एक मुकेश सहनी स्वयं उम्मीदवार होंगे और दूसरा सीट जो बीजेपी देगी उसके लिए बीजेपी अपने तरफ से उम्मीदवार देगी, जैसा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था। क्योंकि यह लड़ाई थोड़ी बीजेपी के लिए भी कठिन है। लगातार 2 बार से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। और बिहार के 40 सीट पे एक सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भाजपा के सूत्र बताते हैं, जो राजनीतिक समीक्षकों का मत है कि मुकेश सहनी की पार्टी को 2 सीट भाजपा दे सकती है। अब सवाल है कि मुकेश सहनी सिर्फ 2 सीट पर तैयार होंगे कि नहीं।
तो जवाब यह है कि मुकेश सहनी के लिए पहले अपने पार्टी के और अपने पॉलिटिकल अस्तित्व का रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार और 2020 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अगर 2024 के चुनाव में अगर खाता नहीं खुलता है तो पार्टी का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी कुछ पॉलिटिकली अपनी कारीगरी दिखाएंगे, कुछ रूठेंगे, कुछ रूठने बनाने का क्रम चलेगा और 2 से 3 में पहुंचने की कवायद होगी। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी है कि भाजपा मुकेश सहनी को 2 सीट देने जा रही है, वह भी 1 सीट के लिए उम्मीदवार भी भाजपा देने जा रही है। तो अभी इस जानकारी के बाद मुकेश सहनी उनकी पार्टी वीआईपी पॉलिटिकली सक्रियता के साथ भाजपा के साथ अपने नई रणनीति को तैयार कर सकती है और उसके पास अभी काफ़ी समय है कि वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाकर अपनी मनपसंद सीट तथा अपने लिए शेयर होने वाली सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकती है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।